Welcome to Loxicon, everyone. Today we will study the theories of Jeremy Bentham and John Austin. Let's start with Jeremy Bentham. जेरेमी बेंथम इंग्लैंड के जूरिस्ट थे। इनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है और ये मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर थे। वैसे तो जॉन ऑस्टिन को फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल बोला जाता है, पर बेंथम ने ऑस्टिन से पहले थ्योरी लिखी थी, पर वो थ्योरी बहुत लेट पब्लिश हुई थी और ऑस्टिन की थ्योरी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसीलिए फाउंडर और फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल जॉन ऑस्टिन ही माने जाते हैं। बेंथम की फेमस बुक्स हैं ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंथम ने नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। वो नेचुरल लॉ को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स या एनार्किकल फैलेसीज कहते हैं। स्टिल्ट्स होती हैं ये स्टिक्स जिस पे चढ़कर जोकर या क्लाउन्स एक्ट करते हैं हमें हंसाने के लिए। जैसे स्टिल्ट्स पे चढ़ा हुआ जोकर सिली और नॉनसेंस चीजें करता है, उसी तरह नेचुरल लॉ भी एक जोकर या नॉनसेंस ही है बेंथम के लिए। वेयर एज एनार्किकल, क्योंकि ऐसा कोई बेसिस ही नहीं है जिससे ये डिटरमाइन हो कि कौन से ह्यूमन एक्शंस मॉरल हैं और कौन से इमोरल। अब कुछ लोग मानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, और कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार, झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब इन दोनों में से क्या सही है क्या नहीं, ये कैसे डिटरमाइन होगा? नाउ व्हाट इज बैंथम्स आइडिया ऑफ लॉ? Bentham says that law is a command of the sovereign, यानी कि एक सॉवरन का दिया हुआ ऑर्डर या फिर कमांड लॉ होती है। अब ये सॉवरन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बेंथम, सॉवरन एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जिसकी विल यानी इच्छा को होल पॉलिटिकल कम्युनिटी आर सपोज टू बी इन अ डिस्पोजिशन टू पे ओबीडियंस। डिस्पोजिशन का मतलब होता है नेचर या हैबिट टू डू समथिंग। तो उस सॉवरन की विल को पूरी कम्युनिटी नेचुरली ओबे करती है, एंड दैट इन प्रेफरेंस टू द विल ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि दूसरे लोगों की विल को छोड़ के सिर्फ सॉवरेन की विल को ही प्रेफरेंस देके उसे ओबे किया जाता है। अब इस सॉवरेन की विल या इच्छा को कमांड कहते हैं। सो एक ऐसा पर्सन या ग्रुप जिसको लोग ओबे करते हैं और सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसको ही प्रेफरेंस देते हैं, तो वो जब कोई कमांड देता है तो वो ही लॉ होती है अकॉर्डिंग टू बेंथम। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एक सॉवरन है और हम लोग एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं, एंड वी हैबिचुअली ओबे द गवर्नमेंट क्योंकि हमने खुद उसे वोट करके चूज किया है। तो गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है अपनी विल के अकॉर्डिंग, वो ही लॉ है। इन एडिशन टू दिस, Bentham supported the idea of laissez-faire। लेजे फेयर का कॉन्सेप्ट एक लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, यानी कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई इंटरवेंशन या कंट्रोल नहीं होना चाहिए और सोसाइटी में एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी बेंथम्स क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। बेंथम ने दो टाइप के जूरिस्प्रूडेंस की बात की है। एक है एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस में लॉ को एज इट इज़ पढ़ा जाता है कि लॉ एक्चुअली में क्या है, और उसके सही गलत होने से कोई मतलब नहीं होता। ये एक एनालिटिकल अप्रोच होती है। ये फर्दर डिवाइडेड है अथॉरिटेटिव और अनअथॉरिटेटिव जूरिस्प्रूडेंस में। अथॉरिटेटिव वो लॉ होती है जिसको लेजिस्लेटिव पावर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करे वो अथॉरिटेटिव होगी। और अनअथॉरिटेटिव लॉ वो होती है जिसको कोई ऐसा पर्सन बनाए जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। इसमें वो सारी लॉज इंक्लूड होती हैं जो पार्लियामेंट ने पास नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, लॉज बेस्ड ऑन कस्टम्स और ट्रेडिशंस, जैसे कि शादी से रिलेटेड रूल्स। अब सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में वी फोकस ऑन लॉ एज इट शुड बी,
और ought to be, यानी कि लॉ कैसी होनी चाहिए, किन मॉरल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, और इसे कहते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच। सिंस वी नो कि बैंथम एनालिटिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो उनके हिसाब से एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ। इसके अलावा बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी है। यूटिलिटेरियनिज्म या फिर यूटिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सके। हर एक इंडिविजुअल पेन और प्लेजर के हिसाब से चलता है। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम, लॉ का काम होना चाहिए कि वो पेन जैसे इविल को खत्म करे और लोगों की लाइफ में प्लेजर को प्रमोट करे। यानी कि लॉ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लोग परेशान हों, बल्कि लॉ की वजह से लोगों को हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। अब ये कैसे अचीव होगा, इसके लिए बेंथम ने हेडोनिक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट दिया है। इस कॉन्सेप्ट से पता लगाया जा सकता है कि कोई भी एक्शन हमें कितना पेन या फिर प्लेजर देगा। इसमें 7 क्राइटेरिया हैं। इंटेंसिटी, कि किसी एक्शन से लोगों को कितना लेवल तक प्लेजर मिलेगा। ड्यूरेशन, कि प्लेजर कितने टाइम तक मिलेगा। सर्टेनिटी, कि कितनी गारंटी है कि प्लेजर मिलेगा। प्रोपेंक्विटी, कि कितनी जल्दी उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। फेकंडिटी, कि प्लेजर कब तक कंटिन्यू करेगा। प्योरिटी, कि प्लेजर कितना प्योर है, कहीं उसके साथ पेन तो इंक्लूडेड नहीं है। और लास्ट, एक्सटेंट, कि कितने ज़्यादा लोगों को ये प्लेजर मिलेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट जॉन ऑस्टिन said about law. John Austin is regarded as the father of English jurisprudence and analytical school of jurisprudence. He was inspired by Bentham's concept of law. Austin की famous books हैं A Plea for Constitution and The Province of Jurisprudence Defined. जस्ट लाइक बैंथम, ऑस्टिन भी नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और वो लॉ और मोरालिटी को डिस्टिंग्विश करके देखते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट बीइंग जिसके पास पावर होती है, वो जब कोई रूल बनाता है दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग को गाइडेंस देने के लिए, उसे लॉ कहते हैं। यानी कि एक पर्सन जिसके पास पावर है, वो दूसरे पर्सन को गाइड करने के लिए जो रूल्स या रेगुलेशंस बनाता है, वो लॉ होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट एक इंटेलिजेंट बीइंग है और उसके पास पावर्स हैं, तो वो सिटीजन्स को गाइड करने के लिए हमारे लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, लाइक ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, एट्सेट्रा। और इन्हीं रूल्स को लॉ कहते हैं। क्योंकि ऑस्टिन नेचुरल लॉ में बिलीव नहीं करते, इसीलिए वो कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज वन थिंग, इट्स मेरिट और डीमेरिट इज अनदर। सो ऑस्टिन कहते हैं कि हमें लॉ कैसे एग्जिस्ट कर रही है उस पे ही फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी मेरिट, डिमेरिट या फिर प्रोज और कॉन्स पे। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को डिस्टिंग्विश किया है जनरल और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में। जनरल जूरिस्प्रूडेंस में लॉ के कॉमन नोशंस की स्टडी की जाती है जो कि यूनिवर्सली हर जगह प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, राइट्स एंड ड्यूटीज, मोरालिटी और जस्टिस। ये नोशंस हर जगह फॉलो किए जाते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो। Whereas पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस एक पर्टिकुलर प्लेस की लॉ पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कौन सी लॉज हैं, सिर्फ उस पे फोकस करना। सो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस ही प्रैक्टिकल है और इम्पॉर्टेंट है। जनरल जूरिस्प्रूडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। Also, we already know कि ऑस्टिन ने command theory, also known as imperative theory of law, दी थी, which means that all laws are commands. Now, the main definition of law, according to John Austin, is that law is a command of sovereign backed by a sanction. अब ऑस्टिन ने बैंथम की डेफिनेशन में सैंक्शन को ऐड करके एक न्यू डेफिनेशन दे दी। सो लॉ वो कमांड या ऑर्डर होता है जो एक सॉवरन देता है, जिसके साथ में सैंक्शन यानी पनिशमेंट भी जुड़ी होती है।
ऑस्टिन डिफाइंस सॉवरन एज ए पर्सन या बॉडी जिसको लोग हैबिचुअली ओबे करते हैं, बट बदले में वो पर्सन या बॉडी दूसरों को ओबे नहीं करते, और इस सॉवरन की पावर्स एब्सोल्यूट होती हैं, यानी कि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक राजा जिसके पास अपने राज्य की सारी पावर्स हैं और उसकी प्रजा उसको ओबे करती है, पर बदले में वो राजा अपनी प्रजा को ओबे नहीं करता, क्योंकि वो तो राजा है, वो क्यों लोगों की बात मानेगा। सो ये होता है सॉवरन। एंड कमांड इज एन ऑर्डर और विल ऑफ द सॉवरन, यानी कि सॉवरन का दिया हुआ ऑर्डर कमांड होती है। एंड लास्टली सैंक्शन मीन्स पनिशमेंट, जो कि ओबीडियंस ना करने की वजह से मिलती है। सो सॉवरेन की कमांड विद सैंक्शन इज कॉल्ड लॉ। सो इस डेफिनेशन से ये तो क्लियर होता है कि लॉ को एक पावरफुल अथॉरिटी बनाती है जो कमांड देने की पोजीशन में होती है। ऐसा नहीं है कि सेम पावर के लोग एक दूसरे के लिए लॉ बना दें, क्योंकि वो कमांड नहीं होगी। मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए ये रूल बना दे कि जब भी तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हें उसके पैर छूने पड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें एक चांटा पड़ेगा। तो क्या आप उसकी ये बात मान लोगे? नहीं ना, क्योंकि आप दोनों सेम लेवल के हो। पर वहीं अगर ये रूल आपके पेरेंट्स बनाए तो आप उनकी बात मान लोगे, बिकॉज यू रिस्पेक्ट एंड ओबे देम, बट इन रिटर्न वो आपको ओबे नहीं करते। So it's all about power. So we can say that law is a product of power. Now let's see Austin's classification of law. ऑस्टिन ने लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, और दूसरा है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, ऑल्सो नोन एज लॉ नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। अब लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को फर्दर डिवाइड किया है लॉ सेट बाय गॉड टू मैन, यानी वो लॉज जो गॉड ने पहले से ही लोगों के लिए बनाई हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ नेचर। और दूसरा है लॉ सेट बाय मैन टू मैन, वो लॉज जो एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए बनाई हैं। ये फर्दर डिवाइडेड है लॉ सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर्स एंड लॉ सेट बाय मैन इन परसुएंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स में, जिसको लॉ सेट बाय मैन नॉट एज पॉलिटिकल सुपीरियर्स भी कहते हैं। जो लॉज एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए इसलिए बनाता है क्योंकि उसके पास एक पॉलिटिकल पावर होती है, और अगर उसको ओबे नहीं किया तो पनिशमेंट मिलती है, वो होती है लॉ सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर। फॉर एग्जाम्पल एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल सुपीरियर होती है और वो सिटीजन्स के लिए लॉ बनाती है। सेम गोज फॉर मोनार्की, जिसमें किंग सुपीरियर होता है और वो अपनी प्रजा के लिए लॉज बनाता है, और अगर उन्हें फॉलो नहीं किया तो सैंक्शन मिलता है। दूसरी होती है लॉ सेट बाय मैन इन परसुएंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। अब ये लॉज भी लोग ही बनाते हैं और दूसरे लोगों के लिए ही बनाते हैं, पर जो लॉ बना रहा है उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती, बल्कि वो अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए ये लॉ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं क्योंकि एज लीगल गार्जियन लॉ उन्हें ऐसा करने को अलाउ करती है। फिर आती है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो कि डिवाइडेड है लॉ बाय एनालॉजी और लॉ बाय मेटाफर में। लॉ बाय एनालॉजी वो लॉज होती हैं जो ओपिनियन बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजियस प्लेसेस पे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर शांत रहना चाहिए, रोड पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, एटसेट्रा। फिर है लॉ बाय मेटाफर, वो लॉज जो कि नेचर या यूनिवर्स की रियलिटी या यूनिफॉर्मिटी बताती हैं, जैसे कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, एटसेट्रा। ये तो थी लॉज की क्लासिफिकेशन, पर ऑस्टिन कहते हैं कि इन सारी टाइप्स ऑफ लॉ में से लॉ सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर ही रियल लॉ है।
अकॉर्डिंग टू हिम ये ही जूरिस्प्रूडेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है। ये ही इकलौती लॉ है जिसमें सॉवरेन यानी एक पॉलिटिकल सुपीरियर भी है, कमांड और ऑर्डर भी है, और साथ में सैंक्शन भी है रूल्स को ना फॉलो करने पे। सो लॉ सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर्स को ही ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा एनालिटिकल स्कूल बेस्ड है। इसके साथ पॉजिटिव लॉ को उन लॉज से डिफरेंशिएट करने के लिए जो बनाई तो लोगों ने ही हैं, पर बिना किसी पॉलिटिकल पावर के, और ना ही उसको ओबे करने का कोई कंपल्जन है, उसको ऑस्टिन पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। तो लॉ सेट बाय मैन नॉट एज पॉलिटिकल सुपीरियर और लॉ बाय एनालॉजी पॉजिटिव मोरालिटी की कैटेगरी में आती हैं। अब पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये मैन मेड है, और मोरालिटी इसलिए क्योंकि ये मॉरल बेस्ड होती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो पॉजिटिव मोरालिटी भी लॉ का एक टाइप है, पर ये रियल लॉ नहीं है। द ओनली रियल लॉ इज पॉजिटिव लॉ। That's all for today. If you like the video, then share it with your classmates and please subscribe to the channel.